सो हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको एक ऐसी घटना के बारे में जो कि घटी है मेरे ही एक सब्सक्राइबर के साथ, जिनका नाम है रॉबर्ट। सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा रॉबर्ट भैया को, जिन्होंने अपने साथ घटी इस घटना को हमारे साथ शेयर किए। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी घटना घटी है जो सबके होश उड़ा दे, तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे डीएम करके ज़रूर साझा करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मेरा नाम रॉबर्ट है, मैं पंजाब से हूँ और हमारा गांव हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर है। ये बात है सन 2015 की। मैं और मेरे दो दोस्त बुलेट बाइक पर हरियाणा हमारे गांव आ रहे थे। दिसंबर का महीना था, रात के 11 बज चुके थे। रास्ते में हमने एक वाइन शॉप से एक वाइन की बोतल ली और आगे रास्ते की तरफ चल दिए। हम काफ़ी आगे तक आ गए। फिर हमने देखा कि एक बस स्टॉप के बगल में एक बूढ़ा आदमी आग जलाए बैठा था। सर्दी बहुत थी, आसपास कोहरा ही कोहरा था। रास्ता हमें साफ नज़र नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से हमने थोड़ा आराम करने का सोचा। उस रोड पर काम भी चल रहा था और वो वॉचमैन ख्याल रख रहा था कि नई नई बनी रोड पे कोई गाड़ी चली ना जाए। हमने भी अपनी बाइक को साइड में लगा दिया और उस बूढ़े वॉचमैन के साथ बैठ गए आग सेकने के लिए। धीरे धीरे हमने बातचीत की उस वॉचमैन से और कुछ ही देर में हमारे बीच अच्छी दोस्ती बन गई, जिसके चलते हमने वहीं पर एंजॉय करने का सोचा और वाइन की बोतल निकाल ली। हमने उस वॉचमैन को भी ऑफ़र किया, लेकिन उसने पीने से मना कर दिया। हम चारों एंजॉय करने लगे और मेरे दोस्त मिट्ठू और जीता दोनों बहुत खुश थे। तभी अचानक से मिट्ठू का फ़ोन वाइब्रेट हुआ और उसने चेक किया तो व्हाट्सएप पे एक नोटिफिकेशन आई थी और मिट्ठू ने अपना फ़ोन अनलॉक किया और व्हाट्सएप ओपन करके देखा कि मैसेज क्या है। और मैसेज ओपन करके उसने देखा, वो देखकर वो थोड़ा उदास हो गया और हैरान भी। उसने कहा कि ओहो, कितनी बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ है बेचारों का। यहीं पास की खबर है यार, ये देख कितने छोटे लग रहे हैं यार। अरे यार, ऊपर वाला भी कितनी जल्दी बुला लेता है लोगों को। ये तो शायद यहीं क्या है ना, इसी रोड का है शायद एक्सीडेंट, थोड़ा पीछे ही हुआ है शायद से ये। और मैंने उसका फ़ोन लिया और देखा, वाकई में बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था उन दोनों का। मैंने जीता को भी दिखाया और वो भी यही बोला। और उस वॉचमैन ने भी कहा कि दिखाइए साहब, कौन है, इसका एक्सीडेंट हो गया इतना पास में, हमें पता भी नहीं है। और मैंने फ़ोन वॉचमैन को पकड़ा दिया और जब वॉचमैन ने वो पिक्चर और न्यूज़ पढ़ी तो उसके हाव भाव बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थे। अचानक से वो काफ़ी अजीब बर्ताव करने लगा। पैर में मर के ये कैसे हो सकता है? हम तीनों काफी ज्यादा हैरान हो गए कि क्या हो गया वॉचमैन को कि इतनी बुरी तरीके से वो डर गया। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और खौफ से उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। हम तीनों उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके गए। उसकी तबीयत में काफी वक्त बाद सुधार हुआ और उसको होश आया। और हमने पूछा कि अचानक से क्या हुआ, व्हाट्सएप पे एक खबर देखने के बाद तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तो उसने बताया कि साहब, आप जिनकी फोटो दिखा रहे हो ना, और जैसा कि आपने बताया, इनका तो पैर में ही एक्सीडेंट हो गया और ये दोनों चल बसे। आज रात मेरी नाइट शिफ्ट थी और मैं 6 बजे ही ड्यूटी पे आ गया था। सुनसान सड़क,
तकरीबन रात के 10 बजे यही दो लोग मेरे पास आए और मुझे अच्छे से याद है यही थे वो। मेरे से रास्ता पूछ रहे थे। मैंने पता नहीं था मुझे, तो मैंने बताया नहीं। और और एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ ये मुझे देखते हुए वहां से कहीं आगे चले गए। मुझे कोहरे की वजह से नजर तो नहीं आया, मुझे लगा कोहरे में दिख नहीं रहा होगा मुझे। फिर वो आगे चले गए और कहीं गायब से हो गए। पहले तो मुझे लगा कि कोहरे की वजह से मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कोहरा काफी घना हो चुका था। ठंड का मौसम है, मुझे मेरी आंखों का वहम लगा। लेकिन अब आप आ रहे हैं और अपना ई फोन में ऐसे खबर दिखाए, वो भी फोटो के साथ, तो हमको सहन नहीं हुआ। ये सब सुनकर मेरे और मेरे दोस्तों के होश उड़ गए। मिट्ठू और जीता का भी मुंह खुला का खुला रह गया और मैं तो हैरानियत में पड़ गया। अगर ये झूठ कह रहा है तो एक झूठ बोलने के लिए इतना गहरा असर किसी के ऊपर कैसे पड़ सकता है? और वैसे भी ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है? अगर ये सब ड्रामा है तो ये कहानी थी रॉबर्ट भैया की, जो उन्होंने मुझसे शेयर की और मैंने आप सभी को इस घटना के बारे में बताया। आपको क्या लगता है, क्या वो वॉचमैन सच कह रहा था या सिर्फ एक झूठ कह रहा था? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं एक और घटना की तरफ, जिसका नाम है नहीं आना चाहिए था। मेरा नाम ऋतिक है। मैं एक बार बचपन में अपने गांव गया था। उस वक्त गांव में करने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं था, इसलिए हम सब बोर होते रहते थे। एक दिन मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा था और मेरा टाइम पास बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तभी अचानक से मेरे एक दोस्त ने, जो कि गांव में ही रहता है, उसने मुझे बताया है कि गांव के थोड़े ही पास में एक खंडहर सा घर है, वहाँ लोग कहते हैं कि भूत है। और मुझे उस घर के बारे में अलग अलग कहानियाँ सुनाने लगा। मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा था उस टाइम और मैंने डिसाइड किया कि चलो अब एक बार तो घूम कर आते ही हैं, देखते हैं कि क्या है वहाँ पर ऐसा जो लोग इतना डरते हैं। मैंने अपने दोस्त को फोर्स किया काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वो नहीं माना वहाँ जाने के लिए। लेकिन आखिरकार मैंने उसे दोस्ती की कसम दे के मना ही लिया और हम वहाँ चले गए। पहले तो मुझे लगा कि वो किसी रोड के साइड में होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो जंगल के बीचों बीच, और इतना घना जंगल कि वहाँ रोशनी तक नहीं पहुँच पा रही। इतनी दूर आने के बाद अब घर तो वापस जाना नहीं था बोर होने के लिए, इसलिए मैंने फिर से डिसाइड किया कि जंगल के अंदर भी चले जाएंगे। मैं अपने दोस्त के साथ अंदर घुस गया और कुछ मिनट चलने के बाद ही वो खंडहर घर हमें दिखाई दिया। उस घर की हालत देखते ही साफ पता लग रहा था कि कोई तो रहता नहीं होगा इधर। हम दोनों अंदर चले गए। वो घर भले ही खंडहर था, लेकिन बहुत बड़ा था। मेरा दोस्त काफ़ी ज़्यादा डर रहा था वहाँ जाने, लेकिन मैं उसको जैसे तैसे अंदर लेकर आ गया। अंदर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, लेकिन इतना नहीं कि हमें रास्ता पता न लग पाए। हम दोनों अंदर इधर उधर देखने लगे कि अंदर क्या है, कहाँ पर है भूत जिससे गांव वाले इतना डरते हैं। और मैं एक कमरे में घुस गया। तभी मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी वहाँ खड़ा है और मुझे देखे जा रहा है। मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ कि इस खंडहर से घर में ये बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है, और मैं थोड़ा घबरा भी गया। मैंने अपने कदम पीछे लिए, लेकिन मैंने 2 कदम जैसे ही पीछे लिए, उसने 2 कदम आगे ले लिए। ये काफ़ी ज़्यादा डरावना था। मुझे अपनी गलती पे पछतावा हो रहा था और अचानक से वो मेरे पास आने लगा और पास आते आते बोला,
यहाँ नहीं आ सकता। नहीं, यहाँ नहीं आ सकता। नहीं। अब मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था और वो अचानक से कब मेरी आंखों के सामने आ गया मुझे खुद पता नहीं चला। मैं अपने मुंह से चिल्लाने की कोशिश करना चाहता था लेकिन चिल्ला नहीं पा रहा था। मेरे पैर जैसे बर्फ में जम चुके हों और मैं वहीं बेहोश होकर गिर गया। और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं घर पे हूँ। मेरे घर वाले ढूंढते ढूंढते उस घर तक आ गए थे। मेरे दोस्त ने उन्हें बता दिया था। मेरा दोस्त काफ़ी ज़्यादा डर गया था और वो पीछे से ही घर की ओर भाग गया था और घर पे मेरे पेरेंट्स को बता दिया, जिसकी वजह से मैं सही सलामत बच गया। लेकिन काफ़ी दिनों तक वही बूढ़ा आदमी मुझे दिखाई दिया और जब भी मैं आंखें बंद करता था तो वो आवाज़ इन्होंने तो ये थी कुछ आज की डरावनी घटनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे